अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलें, हाल चाल जो है वो हम बाद में पूछते हैं। अभी मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि अभी हम लंच टाइम में बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है चिकन विद बोन है। साथ ही हमने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी था। तो ये जो सॉल्ट की क्वांटिटी है तो ये मामा ने खुद ही फिक्स की थी, मैंने बस यूं ही बॉटल को पकड़ लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। नेक्स्ट इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट भी शामिल किया। साथ ही 1 टेबलस्पून है टोमेटो प्यूरी, और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें। 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल भी है। तो ये रेसिपी बेस्ट है डाइट के लिए, जो लोग डाइट पे हैं तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। और इसमें बस जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं तो वो आप सबको जो है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ भी हमने इसमें यूज़ नहीं किया। 1 टेबलस्पून विनेगर भी था इसमें। तो इसे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और अभी हम कद्दू की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं चॉपर में जो है वो टोमेटोज़ को चॉप करूं। और अभी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उस दिन मुझसे लेड इसका टूट गया था और सारी छींटें मुझ पे ही आ रही थी। तो मैंने तोड़ा था और मेरे ऊपर ही जो है वो सारी छींटें आ रही थी। देखें मेरे हाथ कितने गंदे हो गए हैं। खैर, यहाँ पे हमने कुकिंग पॉट में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। नेक्स्ट इसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन था तो वो भी शामिल कर लिया था। जब लाइट ब्राउन हो गया तो साथ में हमने टोमेटो जूस भी शामिल कर लिया था। वो 2 टोमेटोज़ का जूस था बेसिकली। सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ़ टी स्पून है कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। फिर हमने इसमें 1 टीस्पून सारा मसाला भी ऐड किया और बॉईल किया हुआ कद्दू। तो इसे फिर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पे कवर करके। तो अभी नेक्स्ट हम इसके बाद बनाने लगे हैं हुम्मस। तो अभी इस व्लॉग में मैं तो बस चीज़ें ही बना रही हूँ, बातें करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। खैर, एंड में बहुत सारी बातें करेंगे। तो अभी मैंने 2 कप चने डाल दिए हैं चॉपर में। इसके बाद फिर मैंने 2 गार्लिक क्लोव शामिल किए। इसे मैं अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी चॉपर में, ताकि इसका जो है वो एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसके बाद फिर मैंने हाफ़ कप ऑफ तहीना सॉस इसमें डाल दिया। और तहीना सॉस का जो है वो मुझे फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि सेसमी सीड से बनता है और वो बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल इसमें शामिल किया और हाफ़ टी स्पून है लेमन जूस। साथ ही मामा ने इसमें सॉल्ट भी डाला। मैंने तो उनके लिए जो है वो ऊपर से लिड भी हटा लिया था ताकि वो ऊपर से डालें, लेकिन फिर उन्होंने टूटी हुई जगह से ही ऐड कर लिया था। खैर, अभी लिड तो हमें बाहर से नहीं मिल सकता। मैंने इसकी चीज़ें जो है वो जो टूट गई थी तो वो संभाल के रखी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं देखूँगी बाहर से सुपर ग्लू लेकर आऊँगी और इसे अच्छे से फिक्स कर लूँगी। ये देखें, हमारा हुम्मस जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और अभी इसके ऊपर जो है वो हम मेकअप कर रहे हैं। और जब भी हम हुम्मस को डेकोरेट करते हैं तो ऊपर से चने जो है वो हमारे पास नहीं होते डेकोरेट करने के लिए। आज शुक्र एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें बहुत सारी चिकपीज़ हैं, तो हमने उसी से यूज़ कर लिए। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सैलेड। तो सैलेड के लिए मैं सारे वेजिटेबल्स को पील कर रही हूँ। तो आज जितना भी काम है तो मैंने खुद ही किया है। शुरू में जो आपने वीडियो क्लिप्स देखी तो वो भी मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो खुद ही ऐड कर लिए थे। बस मामा ने मुझे कहा था कि इतनी जो है वो सारी चीज़ें तुमने ऐड करनी है। तो आज पता नहीं मामा को जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किचन में मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई परेशानी है, कोई टेंशन है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कोई परेशानी नहीं है। चले, मैं आप लोगों के सामने फिर से मामा से पूछती हूँ कि कोई परेशानी थी आपको। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बस पता नहीं दिल में ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है। आज आयशा ने मेरी जगह ली थी। मतलब ये हर रोज़ मुझसे पूछती है ना, मामा क्या अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। लेकिन उस दिन मैं इससे पूछ रही थी इसके बाद मैं क्या करूँ। बार बार मैं पूछ रही थी। पता नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं क्या परेशानी है अंदर से। मैंने कहा कुछ अपने आप से ही छुपा रही हूँ, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बहुत टाइम के बाद मतलब ऐसे ही हुआ, फिर खुद ब खुद ठीक ही हो गई। बाहर जाके थोड़ा सा रिफ्रेश हो गई थी बाहर इसलिए। गई थी बाहर। अभी हमने चिकन को जो है वो ग्रिल कर लिया था ऑलिव ऑयल में। और साथ में यहाँ पे मैं लस्सी भी बना रही हूँ, और लस्सी तो अरहम की मोस्ट फेवरेट है। मुझे इतनी पसंद नहीं है जितना कि अरहम को पसंद है, तो उसकी फरमाइश पे। पसंद है। हाँ, मामा और अरहम को। और वो जो मार्केट में मिलती है थिक वाली, तो वो तो बहुत मज़े की होती है। वही उसी तरह मैंने बनाई ना। बिल्कुल वैसी ही थी।
तो अभी हमने चिकन को कोयले का धुआं दे दिया है और पूरी जगह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद है। और साथ में हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है और अभी मामा ने मुझसे कहा कि काश मैं 2 चिकन बना लेती, क्योंकि ये चिकन बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। लेकिन फिर उनको ख़्याल आया कि बाबा को और मुझे इतना ज़्यादा चिकन जो है वो खाना नहीं पसंद, तो बस इसलिए उन्होंने कहा कि शुक्र है मैंने एक ही चिकन को ग्रिल कर लिया। तो ये देखें हमारा मज़ेदार लंच जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का सब कुछ तैयार हुआ था। अभी इस वक्त ये थर्सडे का दिन था और यहाँ पे मेरी ऑनलाइन क्लास जो है वो 5 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाली थी। तो बस मैंने सोचा कि जल्दी से मैं अपने लिए प्लेटर तैयार करूँ और अपने साथ रूम में लेकर जाऊँ ताकि जल्दी से क्लास अटेंड करूँ। बीच में जब मेरे ब्रेक्स होते हैं तो मैं आ जाती हूँ मामा के साथ किचन में काम करने के लिए। कभी कभार 2 क्लासेस फ्री होते हैं तो कभी 3, तो बस अच्छा मौका होता है, मैं किचन में मामा के साथ काफ़ी हेल्प कर लेती हूँ। तो बस मैं अपनी फ़ेवरेट चीज़ें जो है वो ले रही हूँ। मुझे चिकन तो खैर इतना पसंद नहीं है, तो मैंने बस एक ही पीस ले लिया और साथ में सैलड भी है। लस्सी तो मैं नहीं लूँगी, लस्सी मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली लस्सी फिर मामा ने मुझे बुला के कहा कि तुम पी लो, ट्राई कर लो, काफ़ी मज़े की थी वैसे। तो मेरे रूम में पहले अरहम पड़ा था क्योंकि उसके रूम में अयान खेल रहा था और उसको जैसे ही पता चल जाता है कि आज तो थर्सडे है, तो जल्दी से जैसे ही उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद डायरेक्ट PS4 को टर्न ऑन करके तो गेम्स खेलता रहता है। तो बस ऐसे ही गुजरता है उसका वीकेंड, हमेशा बस PS4 पे गेम्स। और वो यहाँ पे मुझे PR रिसीव हुआ है यामीन फ़िश एंड मीट की तरफ से। तो उन्होंने मुझे जो है वो फ्रूट्स भी भेजे हैं, वेजिटेबल्स भी हैं और साथ में फ़िश एंड मीट भी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी पैकेजिंग कितनी ज़बरदस्त है। जो मीट और फ़िश हम मार्केट से लेकर आते हैं तो वो नॉर्मल प्लास्टिक बैग में होती है और उससे पानी या ब्लड कभी कभार निकलता है, तो उससे काफ़ी जगह जो है वो मैसी हो जाती है। तो इनके प्राइजेज़ भी काफ़ी रीज़नेबल होते हैं। बस आपने अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो उनका ऐप है प्ले स्टोर पे, तो वो आप डाउनलोड करें, यामीन ऐप के नाम से है। अगर आप इनसे फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इससे तकरीबन आपको 10% डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है और ये ऑर्डर्स जो हैं वो अबू धाबी में डिलीवर करते हैं, दुबई में और शारजा में। इनके ऐप का लिंक चाहिए अगर आपको तो वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। इसके बाद हम जा रहे हैं सफ़ीर मॉल, जिसे मोस्टली लोग सफ़ीर मॉल बोलते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो है वो सेंट्रल मॉल है। और अभी हम रास्ते में जा रहे थे और ये देखें कितना अंधेरा है, हर तरफ लोड शेडिंग, बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँच गए तो इतनी दिल को जो है वो खुशी हुई, अचानक से अंधेरे से जो है वो रोशनी आ गई और हमने कहा कि शुक्र है यहाँ पे भी लाइट्स हैं, क्योंकि यहाँ खलीफा सिटी में जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है और बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है। हर जगह रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हैं, तो जाने में भी बहुत मुश्किल होती है। तकरीबन 1 साल तो लग जाएगा सब कुछ सेट होने में। खैर ये हम आगे हैं मॉल, और जब हम नए मॉल आते हैं तो तब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ चीज़ें रखी हुई हैं। तो एक एक चीज़ हम ढूंढ रहे थे और स्टाफ से बार बार पूछ रहे थे। तो इंशाल्लाह हम यूज़ टू हो जाएंगे, जैसे हम अलवाहदा मॉल में हुए थे बिल्कुल इसी तरह हम इस वाले मॉल में भी जो है वो यूज़ टू हो जाएंगे। तो बस शॉपिंग कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हमें चाहिए हैं तो वो हम ले रहे हैं यहाँ से। और यहाँ अरहम और अयान को ज़बरदस्ती हम लेकर आए हैं क्योंकि वो लोग जा रहे थे सिटी में। अपने फ्रेंड को उन लोगों ने टाइम दिया था कि हम इतने बजे आएंगे, तो मैंने उनको बस बहलाया कि नहीं चलो हमारे साथ, इसके बाद हम चले जाएंगे सिटी। हाँ, लेकिन फिर हम नहीं गए क्योंकि यहाँ से काफ़ी देर हो गई थी, 9 बज रहे थे, लेट हो गए ना हम यहाँ पे चीज़ें ढूंढ के। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें ढूंढनी पड़ी। खैर ये जो आइसक्रीम आप लोग देख रहे हैं ये क्वालिटी कुल्फ़ी आइसक्रीम है, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक मैंने ट्राई किया था एक बार और इसका टेस्ट इतना अजीब था, फिर मैंने कहा कि ये मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और यहाँ पे सब अपनी अपनी चीज़ें जो है वो ढूंढ रहे थे। मैं यहाँ अपने लिए जो है वो ख़ुद की शॉपिंग करी थी, मुझे नूडल्स पसंद है और साथ में मैंने केक स्पैचुला लेना था जो विपिंग क्रीम को कवर करते हैं, मतलब केक को विपिंग क्रीम के साथ जो कवर करते हैं, तो वो चीज़ मुझे चाहिए थी। अक्सर मैं सिंपल नाइफ़ ही यूज़ करती हूँ और वो मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है उससे केक कवर करना। खैर अयान जो है वो लगा हुआ था बिस्किट्स के पीछे, उसको बिस्किट्स बहुत पसंद है, 3-4 टाइप्स के उसने बिस्किट्स उठा लिए थे। पसंद है। हाँ, बाबा और अयान। मैं इनकी बाबा के साथ हर रोज़ हंसती हूँ। मैंने कहा छोटे बच्चे हो गया कि आपको इतना बिस्किट पसंद है। जब भी मॉल चले जाते हैं ना, वो पहले जाके अपने बिस्किट उठा के वो कहते हैं मुझे ये बिस्किट लेनी।
हाँ, अयान को भी बहुत पसंद है। मामा तो उसको मना करती है कि इतने ज़्यादा बिस्किट्स ना खाया करो, अभी वो टीनेजर होने वाला है तो फेस पे पिंपल्स निकल आ जाएंगे। खैर, इसके बाद हम आए हैं फूड कोर्ट और यहाँ से KFC से हमने जो है वो अपना डिनर लेना था। तो और हमने एक शर्त रखी थी कि अगर मैं सिटी नहीं जाऊँगा तो आप लोग मेरे लिए KFC लोगे। हाँ, बहुत टाइम के बाद उसने KFC खाया, 2 महीनों के 2 बाद। महीने के बाद। हाँ, काफ़ी वेट किया उसने। और नाम भी इतना अच्छा रखे, KFC बाबा। सोच ले, वो KFC पे जो बंदा बना होता है तो उसने कहा कि KFC बाबा को मेरा मैंने कहा सलाम। पता नहीं गाड़ी में कह रहा था KFC बाबा, KFC बाबा। मैंने कहा अपने बाबा के साथ कुछ बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा आगे KFC भी है और बाबा भी है। तो बस ये देख लें, KFC बाबा को हम अभी एंजॉय कर रहे हैं। बस आज से हमने KFC का नाम चेंज कर लिया है, हम KFC बाबा ही बुलाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये नाम कैसा लगा आपको, और हमने रखा है बाय द वे। एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे चिकन जो है वो चूज़ कर रही हूँ। तो चिकन चूज़ करना जो है वो मेरे लिए मुश्किल है। मैं पहले एक उठाती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा उठा लेती हूँ, मुझसे बिल्कुल चूज़ ही नहीं होता। खैर, मैं तो सिर्फ KFC जो है वो स्किन के लिए खाती हूँ। मुझे KFC का स्किन बहुत पसंद है, काफ़ी क्रिस्पी होता है। बाकी अंदर का पार्ट तो मैं अरहम को दे देती हूँ, मैं कहती हूँ तुम खा लो। और कॉस्लो भी मुझे पसंद है, मुझे पोपाइस का ज़्यादा पसंद है। इनका अच्छा नहीं था, इनका बहुत ड्राई सा होता है और पोपाइस का बहुत जूसी। अभी ये दूसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पे मैंने ग्रोसरी हाउल जो है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर करना था। वैसे तो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ स्टोर से उठा के तो आप रखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर संभालने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए बंदे का दिल नहीं चाहता कि आपको दिखाए। मामा तो कहती हैं कि अगर ये सब कुछ काम जो है वो मेरे ऊपर होता तो मैं तो कभी भी नहीं दिखाती, इतना सर खपाने वाला काम है। खैर, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने ले ली हैं, जिसमें है स्ट्रॉबेरी, पियर, ऑरेंज। और सारी चीज़ें जो है वो फ्रिज में भी थी, जिसमें थे चिकन और क्या था, टोमेटोज़। मैंने पोटैटो और अनियन को भी शॉपर से निकाल लिया था, तो वो भी अपने जगह पे रख लिया था। तो वो मैं ऑब्वियसली उठा के नहीं लेकर आ सकती, जो चीज़ें शॉपर में थी तो बस वो मैंने रख दी। तो जो चीज़ें आप सबके घरों में यूज़ होती हैं तो वही चीज़ें हमने भी ली, तो कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है। हम मोस्टली स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो लेते हैं क्योंकि हमें वो बहुत पसंद है, और साथ में ग्रेप्स। और ये जो चक्की फ्रेश आटा का 2 पैकेट्स आप लोग देख रहे हैं, वैसे तो हमने 10 kg का लेना था, मैं उठा रही थी वो, लेकिन फिर मामा ने मुझे मना कर दिया। वो कह रही थी कि हम 5 kg का ले लेते हैं, क्योंकि एक जो है वो एक्स्ट्रा हाफ़ रह जाएगा और वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बस 5 kg से काफ़ी आसानी हो जाती है, बकेट में डालो और बस वही पूरा आ जाता है। तो अभी मैं डार्क चॉकलेट भी लेकर आई थी, तो शुक्र है एक चीज़ तो अयान से बच गई, और वो है डार्क चॉकलेट। मैंने उसको कहा अयान आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। वो खुशी खुशी से आ गया, और फिर वो कह रहा था कि खोलो खोलो, मैंने खाना है। और जब मैंने उसको दिखाया कि ये देखो डार्क चॉकलेट है, तो वो बेचारा पीछे हो गया। वो कह रहा था कि मैंने नहीं खाना, ये क्या गंदा है। एक बार मैंने उसको खिलाया था और उसके बाद उसने फिर कहा कि मैं ये दोबारा नहीं खाऊँगा। अभी भी लेकर आए ना चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट्स, किट कैट भी थे। ओफ, हाँ। मैं यार वो भी मुझसे छुपा के रख दिया अलमारी में, इसलिए ये भूल गई थी। राइट। और ये आइसक्रीम मैं अभी सर्व करी हूँ क्योंकि अयान ने कहा कि अभी मुझे आइसक्रीम खाना है। हालांकि ये ठीक से जमी हुई भी नहीं है, पूरी मेल्ट हो गई है मार्केट से ला के, तो सारी मेल्ट हुई थी, लेकिन फिर भी वो खा गया। खैर, अभी मेरे रूम के जो है वो कर्टन्स लगने हैं, तो हमने कर्टन्स वालों को बुलाया है। तो अभी वो सामान लेने गए थे गाड़ी से, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से आप लोग को दिखाऊं कि मेरे कर्टन्स कैसे दिखते हैं। और साथ में मेरा ये रॉड है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि फ़ाइनली मेरे कर्टन्स आ गए हैं। वैसे मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता था, जब मैं सो जाती थी तो सुबह भी हो जाती थी, तेज़ रोशनी भी होती थी, लेकिन फिर भी मैं नींद से नहीं उठती थी। मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा जो है वो सोती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा कलर है, मामा ने ख़ुद कर्टन्स चूज़ किए हैं और मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है। लेकिन अभी कैमरे में ये सिल्वर शो हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ये लाइट ब्राउन है, तो काफ़ी अच्छे कर्टन्स हैं। खैर, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मैं आराम से अपने रूम को जो है वो डेकोरेट करूँगी। तो अभी कुछ ख़ास हमने नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको एक स्टडी टेबल जो है वो रखना चाहिए, और बहुत सारे सजेशंस थे। थैंक यू वेरी मच।